दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कोहिनूर हीरा गोलकंडा से बर्तानिया कैसे पहुंचा? ये सवाल अपनी जगह, मगर कोहिनूर हीरा जिसके पास रहा जवाल उसका मुकद्दर क्यों बना? कोहिनूर हीरे की मुकम्मल तारीख क्या है और क्या वाकई में कोहिनूर हीरा मनहूस है? इसकी मनहूसियत का शिकार कौन कौन हुआ और ये हीरा इस वक्त किसके कब्जे में है? दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक पाकिस्तान। और दोस्तों, इन तमाम सवालात के तफसीली जवाबात जानने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक खुद भी जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। तो प्यारे साथियों, कोहिनूर फारसी और अरबी के दो अल्फाज से बना इसमें मुरक्कब है। को के मानी पहाड़ और नूर के मानी रोशनी के हैं, यानी रोशनी का पहाड़। ये नाम इस हीरे को इसकी बेपनाह चमक दमक की बुनियाद पर उस वक्त दिया गया जब मुतद्दिद शाही खानवादों के मोहल्लात और रादारियों से होता हुआ हिंदुस्तान से यह हीरा ईरान पहुंचा। कोहिनूर का असल वजन 793 कैरात था। कोहिनूर जब रंजीत सिंह के पास आया तो उसने इस कीमती हीरे को तरशवा दिया, जिससे इसका वजन 3.5 तोले रह गया। मलका विक्टोरिया ने कोहिनूर हीरे को मजीद तरशवाया तो वजन सिर्फ 104 कैरात रह गया। इस कदर वजन कम होने के बावजूद कोहिनूर हीरा आज भी बेशकीमत पत्थर है, जिसकी मालियत करोड़ों में बनती है। तारीखी एतबार से देखा जाए तो कहा जाता है कि अहमद शाह के पोते शुजा अहमद से जब सन 1813 में लाहौर के मुसल्लत करदा रंजीत सिंह ने कोहिनूर हीरा चुराया तो पूछा कि इसकी कीमत क्या है। शुजा अहमद ने इंतहाई करब में इबरतनाक यक लफ्जी जवाब दिया कि लाठी। जब रंजीत सिंह ने पूछा कि इसका क्या मतलब हुआ तो शुजा ने कहा कि आज तक इसकी कीमत लाठी यानी ताकत रही है। मेरे बुजुर्गों ने इसे लाठी के जोर पर छीना था और आज तुम मुझसे बिला कीमत छीन रहे हो और तुमसे भी कोई डंडे वाला छीन कर ले जाएगा। और यही हुआ। 40 साल बाद यानी 1849 में अंग्रेजों ने बजोरे ताकत दलीप सिंह से कोहिनूर हीरा छीन लिया। कोहिनूर हीरे को तारीख दानों ने मनहूस पत्थर भी करार दिया है, क्योंकि इसकी तारीख इंतहाई हैरानकुन और नाकाबिले यकीन है। प्यारे दोस्तों, कोहिनूर हीरे की नहुसत की कहानी तारीखदानों के नजदीक कुछ यूं है कि दुनिया का सबसे बड़ा और इंतहाई कीमती हीरा कोहिनूर बेजापुर गोलकंडा की कोयले की कान से मिला था। अलाउद्दीन खिलजी ने जब वारंगल को 1309 में फतह किया तो उन्हें यह मशहूर कोहिनूर हीरा यहाँ के शाही खजाने से मिला। अलाउद्दीन के जनरल मलिक काफूर ने सुल्तान को यह कहा कि यह हीरा इंतहाई मनहूस है, ये जिसकी भी मिल्कियत रहा वो हमेशा मुसीबत में मुब्तला रहता है। लेकिन सुल्तान ने इसकी बात सुनी अनसुनी कर दी। ये हकीकत है कि ये कीमती पत्थर जितना अरसा सुल्तान के पास रहा उसको एक दिन भी सुकून मुयसर नहीं आया। सुल्तान के हकीकी भतीजे आगत खान ने इस पर कातलाना हमला किया। इसके भाई उमर खान और हाकिम देली हाजी मौला ने बगावत कर दी। अपने 20 साल दौरे हुकूमत में अलाउद्दीन नीम पागल हो गया। मलिक काफूर ने उसके कमसिन बेटे को तख्त पर बिठाया और लालच में आकर मलिक काफूर ने यह हीरा अपने कब्जे में ले लिया। मगर सिर्फ 35 रोज के अंदर मलिक काफूर का कत्ल हो गया। यानी ये हीरा 73 साल के बाद बजरिया ताकत अलाउद्दीन के पास 20 साल और फिर डंडे के जोर पर मलिक काफूर के पास गया और सिर्फ 35 दिन के बाद अलाउद्दीन के दूसरे बेटे कुतुबुद्दीन मुबारक शाह के पास आ गया। मगर कुतुबुद्दीन को इसके बड़े काबिले एतमाद नौ मुस्लिम साथी खुसरो मलिक ने कत्ल कर दिया। उस नमक हराम ख्वाजा सराह ने अलाउद्दीन की तीसरी बीवी देवल देवी से शादी करके कोहिनूर हीरा हथियाया था, मगर उसको जल्दी लाहौर के गवर्नर गाजी मलिक तगल्लुत ने शिकस्त देकर कत्ल कर दिया। इस तरह डंडे के जोर पर और नहुसत के बायस ये कीमती हीरा खानदान तगल्लुक की जीनत बना। तगल्लुक खानदान का पहला हुक्मरान गियासुद्दीन तगल्लुक था। उसको भी हीरे की नहुसत ले डूबी और वो लकड़ी के महल के नीचे दबकर मर गया। बाद में यह हीरा मोहम्मद तगल्लुक और फिरोज तगल्लुक के पास गया। इस खानदान को अमीर तैमूर ने खत्म किया तो यह हीरा मुल्तान के हाकिम मर्दान खान सुलेमान के पास पहुंचा। फिरता फिराता यह हीरा मुगल बादशाह ज़हीरुद्दीन बाबर के हाथ लगा और उसके लिए भी परेशानियों का सबब बनता रहा। नाज़रीन, इस हीरे ने ज़हीरुद्दीन बाबर को भी कभी सुकून से नहीं रहने दिया। जब उसका बेटा हुमायूं बिस्तरे मर्ग पर था तो नजूमियों ने कहा कि शहजादे की जिंदगी के लिए किसी बेशबहा चीज की कुर्बानी दी जाए। उमरा ने कोहिनूर की कुर्बानी देने को कहा, मगर बाबर ने कहा कि पत्थर की क्या कीमत है, मेरी जान सबसे ज्यादा कीमती है। लिहाजा बाबर ने हुमायूं के बिस्तर के गिर्द 7 चक्कर लगाए और बारगाह रब्बुल इज्जत में हुमायूं की सेहतयाबी के लिए दुआ की। कादर मुतलिक ने बाबर की दुआ कबूल की और खानदान मुगलिया का बानी चल बसा और हुमायूं तंदुरुस्त होकर दिल्ली का हुक्मरान बन गया। मगर हीरे की नहुसत ने उसको भी सुकून से हुक्मरानी न करने दी।
प्यारे दोस्तों, शेर शाह सूरी से इसको शिकस्त हुई और वो ईरान की तरफ भाग गया। इसके बाद ये हीरा शाहजहां से होता हुआ मोहम्मद शाह रंगीला तक मुगल हुक्मरानों के पास रहा। इस हीरे की नहुसत का आलम यह था कि हर हुक्मरान ने अपने भाइयों को कत्ल किया। शाहजहां ने अपने 33 रिश्तेदार कत्ल करके ताज हासिल किया और ये रस्म मोहम्मद शाह रंगीला तक जारी सारी रही। उन्होंने मुतद्दिद मुगल शहजादों को मौत के घाट उतारा। मोहम्मद शाह रंगीला के बाद यह हीरा नादिर कुली उर्फ नादिर शाह अफशार को मिला। उस जालिम दरिंदे ने दिल्ली में 2 लाख इंसानों को कत्ल किया। यहां से 50 करोड़ पाउंड स्टर्लिंग का सोना, हीरे और कोह-ए-नूर हीरा लेकर वतन वापस आया। तख्ते ताऊस, 500 हाथी, 5000 घोड़े, 10,000 ऊंट और बेशबहा कपड़ा वगैरह लेकर ये बादशाह तेहरान पहुंचा। नादिर शाह ने जो हीरा डंडे के जोर पर हासिल किया, उसने अपनी नहुसत के असरात दिखाना शुरू कर दिए। मई सन 1739 में यह हीरा उसके कब्जे में आया और 8 साल तक उसके कब्जे में रहा। नादिर शाह की उम्र अभी 50 साल थी कि वो अपना दिमागी तवाजुन खो बैठा। नादिर शाह के भतीजे अली कुली खान ने 70 आदमियों का दस्ता तैयार किया। 8 जून 1747 को नादिर शाह मशहद के करीब फतेह आबाद के मकाम पर खैमा जन था। हमले के ऐन वक्त पर 57 आदमियों ने इनकार कर दिया। जो ही नादिर शाह के मुहाफिज ने मज़ाहमत की, उसे कत्ल कर दिया गया और फिर 13 मुसल्लह अफराद ने लाखों इंसानों के कातिल को उसके अंजाम तक पहुंचा दिया। नाज़रीन, कोह-ए-नूर जो डंडे के जोर पर नादिर शाह ने हासिल किया था, वही हीरा डंडे के जोर पर अली कुली खान के पास आ गया। फिर डंडे के जोर पर ही अहमद शाह अब्दाली, जो नादिर शाह का जर्नैल था, उसके पास चला गया। अहमद शाह अब्दाली को भी इस हीरे की नौसत के बायस एक पल चैन नसीब ना हुआ। उसने 8 बार हिंदुस्तान पर हमला किया और मुतद्दिद बगावतों ने इसके खिलाफ अफगानिस्तान में जन्म लिया। इसके घर के तमाम अफराद बीमार रहने लगे और आखिर 25 साल कोह-ए-नूर का मालिक बनकर यह शख्स 17 जून 1773 को इस दुनिया से रुखसत हो गया। अब्दाली के बाद यह हीरा उसके वज़ीर-ए-आज़म शाह वली खान को मिला। उसने ये हीरा अपनी बेटी को जहेज में दिया, जिसकी शादी अहमद शाह के बेटे सुलेमान शाह से हुई। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने दामाद को अफगानिस्तान के तख्त पर बिठाकर उसकी जान नशीनी का ऐलान कर दिया, मगर शाह सुलेमान अपने भाई तैमूर शाह के हक में दस्तबरदार हो गया। इस तरह ये हीरा तैमूर शाह की मिल्कियत में आ गया। सन 1800 में यह हीरा शाह महमूद के बाद 1803 में शाह शुजा अहमद तक पहुंचा। शाह शुजा अहमद, जो 8 साल तक अफगानिस्तान का हुक्मरान रहा, उसको 1809 में साजिशी अनासिर ने नीमला के मकाम पर शिकस्त देकर पंजाब से भगा दिया। ये रावलपिंडी आया, जहां इसका भाई शाह जमान जिला वतनी की जिंदगी गुजार रहा था। यहां से शुजा लाहौर गया और डाकू रंजीत सिंह से मिला ताकि उसकी मदद से अपना ताज वापस हासिल कर सके। उस वक्त रंजीत सिंह खुशाब में था, लिहाजा शुजा शाह ने 13 फरवरी सन 1810 को खुशाब में महाराजा से मुलाकात की, मगर महाराजा ने टाल मटोल से काम लिया और फिर एक साजिश के तहत रंजीत सिंह ने शुजा शाह की मिल्कियत में मौजूद कोह-ए-नूर हीरे को चुरा लिया। यूं कोह-ए-नूर हीरे की नहुसत का अगला शिकार सिख बने। दोस्तों, चंद बरसों बाद पंजाब पर अंग्रेज काबिज हो गए और रंजीत सिंह के बेटे दलीप सिंह को यह पत्थर लॉर्ड डलहौजी को पेश करना पड़ा, जिसने यह हीरा मलका बरतानिया की खिदमत में पेश किया और आज कोह-ए-नूर हीरा मलका बरतानिया के ताज की जीनत है। दोस्तों, कहा जाता है कि बरतानवी शाही खानदान ने जब से यह हीरा हासिल किया, वो सुकून से नहीं रह सके। डियाना की मौत, तलाक के अलावा मौजूदा शाही खानदान के मखदूश हालात को कोह-ए-नूर की नहुसत करार दिया जाता है। तारीखदान लिखते हैं कि इस हीरे से मुतल्लिक शाह शुजा का कौल बिल्कुल दुरुस्त है कि कोह-ए-नूर हीरे की असल कीमत ताकत है। तो दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।